Hello everyone. So in previous lecture we studied about immunity, that was the disease resistant capacity of our body. और उसके बाद हमने किया था डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी कि एक पर्सन कैसे इम्यूनिटी को डेवलप करता था. तो उसमें 3 वेज थे. फर्स्ट था इम्यूनिटी थ्रू डिसीज, सेकंड था वैक्सीनेशन एंड थर्ड वन वाज एंटीटॉक्सिन्स. उसमें जो सेकंड टॉपिक था वैक्सीनेशन, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या स्टोरी है, कैसे फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की गई. टुडेज टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन. सो एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, जो एक कंट्री डॉक्टर थे. उन्होंने जब इंग्लैंड में स्मॉल पॉक्स की जो एपिडेमिक फैली हुई थी, महामारी फैली हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने क्या पाया कि लार्ज नंबर जो पर्सन्स जिनकी डेथ हुई थी वो सिटीज़ को बिलोंग करते थे. बट जो ये स्मॉल पॉक्स की डिसीज़ थी, इसने रूरल पीपल को, मतलब जो गांव में रह रहे थे, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया था जो कैटल के अराउंड काम करते थे. सो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड डेयरी मैन हैड सफर्ड फ्रॉम काउ पॉक्स. वो काउ पॉक्स से सफ़र कर रहे थे. धीरे धीरे उनके अंदर क्या हुआ कि वो काउ पॉक्स ने उन्हें इम्यून बना दिया स्मॉल पॉक्स के लिए, कि अब काउ पॉक्स की जो एंटीबॉडीज थी वही स्मॉल पॉक्स को जो पैथोजन आ रहा है उसको किल कर रही है. एडवर्ड जेनर ने ये सब नोटिस किया. उसके बाद आता है फर्स्ट वैक्सीनेशन. डॉक्टर जेनर टेस्टेड हिज वैक्सीनेशन थ्योरी इन मे 1796 on James Phipps, a healthy boy of about 8 years. जेम्स फिप्स पे उन्होंने वैक्सीनेशन की अपनी जो थ्योरी थी उसको अप्लाई किया. जेम्स की जो मदर थी उसने अपने यंग सन को टेस्ट के लिए ऑफर किया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सके, और उन्हें एडवर्ड जेनर की जो थ्योरी थी वो एप्लीकेबल लगी. इसलिए उन्होंने जेम्स को ऑफर किया. उसके बाद आता है डॉक्टर जेनर टुक जेम्स टू अ डेयरी मेड नेम्ड सारा नेम्स. सारा का जो हाथ था उस पे काउपॉक्स पस्चूल डेवलप हो चुका था. पस्चूल होता है एक स्मॉल इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग हो जाती है जिसमें पस डेवलप हो जाती है. उसके हाथ पे वो काउपॉक्स पस्चूल बन चुका था फॉलोइंग एन इन्फेक्शन फ्रॉम हर मास्टर्स काउ, कि जो उसके मास्टर की काउ थी उसके द्वारा उसके अंदर इन्फेक्शन जा चुका था. अब डॉक्टर जेनर ने जेम्स के आर्म पे 2 कट लगाए और जो सारा नेम्स से उन्होंने मटेरियल लिया था, इनोक्यूलेशन ली थी उस इन्फेक्शन की, तो अब उसको लेके उन्होंने जेम्स की आर्म में इंजेक्ट कर दिया. थोड़े टाइम बाद जो जेम्स की आर्म थी उसने भी पस्चूल को डेवलप कर लिया. पस्चूल फिर से वही स्वेलिंग हो जाती है स्किन के अंदर जिसमें पस डेवलप हो जाती है. पस्चूल डेवलप होने के बाद फिर वहाँ पे स्कैब बन गया, स्कार टिश्यू फॉर्म हो गया. स्कार टिश्यू फॉर्म होने के बाद धीरे धीरे वो हील हो गया. बाद में सिर्फ वहाँ पे एक स्कार रह गया था. इसके बाद अब क्या इस काउपॉक्स के जो प्रोसीजर था इसने जेम्स को इम्यून बना दिया कि नहीं, ये देखने के लिए स्मॉल पॉक्स इनोक्यूलेशन हुआ. इनोक्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मटेरियल इंजेक्ट करते हैं, ठीक है. उसके बाद इन जुलाई ऑफ द सेम ईयर डॉक्टर जेनर इनोक्यूलेटेड जेम्स विद मटेरियल फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स पस्चूल. अब एक स्मॉल पॉक्स जिस पर्सन को हुआ था उसके अंदर जो स्किन में स्वेलिंग होती है और पस बनता है, अब उसके अंदर से वो पैथोजन लिया और अब उसको जेम्स के अंदर इनोक्यूलेट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया. बाद में उन्होंने नोटिस किया कि जेम्स के अंदर स्मॉल पॉक्स के कोई भी सिम्टम नहीं थे. थोड़े टाइम बाद आफ्टर सेवरल मंथ्स उन्होंने ये प्रोसीजर दोबारा से रिपीट किया. फिर से स्मॉल पॉक्स के कोई सिम्टम जेम्स के अंदर डेवलप नहीं हुए. डॉक्टर जेनर्स वैक्सीनेशन वाज सक्सेसफुल. जेम्स फिप्स हैड सर्टेनली बिकम इम्यून टू स्मॉल पॉक्स, कि वो इम्यून हो गया था स्मॉल पॉक्स से. अब ये कैसे हुआ, जो एंटीजेंस होते हैं
एंटीजेंस एंटीजेंस ये पैथोजन की जो डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी इन एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करती है और इनके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडी बनती है। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें क्या था कि जो एंटीजेंस थे वो स्मॉल पॉक्स के ऊपर और जो काउपॉक्स थे दोनों के ऊपर सिमिलर थे, वो सेम, तो इनके अगेंस्ट सेम एंटीबॉडीज बन रही थी। तो इसलिए जो काउपॉक्स के वैक्सीन काउपॉक्स को इम्यून हो चुके थे वो स्मॉल पॉक्स के लिए भी इम्यूनिटी डेवलप कर चुके थे। कंक्लूजन में यही है, द एंटीजेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड काउपॉक्स आर सो सिमिलर दैट द सेम एंटीबॉडीज वर्क अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। सब उसके बाद वैक्सीन ये टर्म है, इसके अंदर वैक्सीन में वैक का मतलब होता है काउ, क्योंकि जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो इनडायरेक्टली काउ की हेल्प से डेवलप हुई थी, सो डेट्स वाई वैक्सीन नाम पड़ा है इसका, जिसमें वैक का मतलब होता है काउ। वैक्सीनोथेरेपी, जिसमें हम वैक्सीन को यूज करते हैं किसी भी डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए, उसे हम वैक्सीनोथेरेपी बोलेंगे। उसके बाद आता है पास्चर्स वर्क। पास्चर, ऐसे भी ये भी एक साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर। आपने ये टर्म सुनी होगी पास्चराइज्ड मिल्क। उसमें ये पास्चर ने दी थी कि हम मिल्क को बॉईल करते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर के जो पैथोजेंस हैं वो मर जाते हैं, स्पेशली जो ट्यूबरक्लोसिस के पैथोजन थे। इसलिए पास्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं उसे। उसके बाद पास्चर ने कंफर्म किया जो जेनर की फाइंडिंग्स थी कि उनका जो कॉन्सेप्ट था वैक्सीनेशन का, उसको इन्होंने कंफर्म किया और इन्होंने वैक्सीन डेवलप की एंथ्रेक्स, चिकन, कोलेरा एंड रेबीज एक्सेट्रा की। उसके अलावा आज के टाइम पे डिप्थीरिया, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, मिसल्स, पोलियो, इन सब की वैक्सीन डेवलप की जा चुकी है। उसके अलावा बहुत सारी सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज की भी वैक्सीन डेवलप की जा चुकी है, फॉर एग्जांपल मलेरिया एंड एड्स। बट एड्स में क्या है कि जो वायरस है वो कंटिन्यूअसली अपने एंटीजन चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो वैक्सीन है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देती। ये था हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। In next lecture, we will study about defense mechanism of body against pathogens. इसमें हम इन डिटेल में ये पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर कौन से डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे वो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।